अरे तुम्हें नहीं पता है अर्जुन की तरफ से कौन है? भगवान कन्हैया। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, बा प्रभु से का छुपो, जके हाथ में जग की डोरी। याद रखना। याद रखना, जब जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे तो उसका दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकता है? जवाब दिया है कि अर्जुन की तरफ से भगवान कन्हैया है, और अगर पांडवों की जीत हो रही है तो केवल भगवान कन्हैया की वजह। उसी समय मामा शकुनी जो थे वो कहने लगे, अच्छा वो उनकी तरफ से हैं तो जाओ, मैं भी तुम्हें एक सारथी देते हैं जिसका नाम होगा शल्य, वो भगवान की तरह ही है। उसी समय कर्ण ने कहा है कि अगर ऐसे सारथी हमें मिल जाए भगवान कन्हैया जैसे, तो मैं भी दावा करके कह रहे कि कल ही हम अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। सारथी शल्य को दिया, भगवान कन्हैया समझ गए, विचार करने लगे, अगर आज हम नहीं पहुंचे तो अवश्य ही अर्जुन की मौत है। पहुंचे, बुआ कुंती से कहा है कि एक काम करो, जाओ जो कर्ण के पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं वो बाण ले आओ। कुंती विचार करने लगी, मैं उसके पास कैसे जाए? और महाराज ये कर्ण जो था ये कुंती का ही पुत्र था, ये कुंती के कुंवारेपन पे पैदा हुआ था। कुंती ने समाज की लोक लज्जा के कारण जब ये कुंवारेपन पे पैदा हुआ था देवताओं के आशीर्वाद से, तो उसने एक संदूक में बंद करके इसे नदी में बहा दिया था। और जब नदी में बहा दिया था तो प्रमाण एक ये मिलता है कि इसका पालन पोषण अदरथ ने किया था, और एक प्रमाण और मिलता है कि इसका पालन पोषण धोबी और धोबिन ने किया था। ये कनक नदी में बहता हुआ जा रहा था, वहां धोबिन वस्त्रों को धो रही थी। धोबिन ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, इसे निकाल लिया था। लेकिन जब ये बड़ा हुआ बच्चों में खेलने लगा, तो जब खेलता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो बच्चे से ताने देने लगे, ए हमसे मती लड़े, न तेरे बाप का पता, न तेरी माँ का पता, न तेरे खानदान का पता, और तू हमसे झगड़ने के लिए आया है? तो ये बातें कर्ण को बहुत बुरी लगती थी। कर्ण ने एक दिन अपनी मैया से पूछा, राधा नाम की धोबिन से, कि मैया क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? बोले क्यों? कि जब हम खेलने के लिए जाते तो लड़के हमसे लड़ते हैं, वो कहते तेरे कुरमा खानदान का पता नहीं है, मैं कौन हूँ? तो राधा नाम की धोबिन बोली, बेटा मैंने तो तुझे नदी से निकाला, तेरी माँ तो कोई और ही है। ये बात सुन के कर्ण वहां से भागा, और जब वहां से भागा तो भागता जा रहा था, पटक भी लगती थी, रोता हुआ जा रहा था मेरी माँ। तो सूर्य भगवान प्रकट हुए, ये कर्ण सूर्य पुत्र था। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। जवाब दिया, मेरी माँ का है? तो भगवान ने एक चुनरिया दी थी इस कर्ण को। कर्ण जब पैदा हुआ था, कवच और कुंडल कर्ण के पेट से ही आए थे, बहुत सुंदर लगता था। वो चुनरिया सूर्य भगवान ने दी और एक बात कही, बेटा ये चुनरिया ले जाओ, और जो स्त्री इस चुनरिया को ओढ़ ले और वो जले ना, तो तुम समझ लेना यही मेरी माँ है। वो चुनरिया को लेके घर चला है, कहता है मेरी माँ। तो बच्चा सुंदर देख के हर कोई कहती है स्त्री कि मैं तेरी माँ, और जैसे ही कहती है तो कर्ण कहता है कि अगर तुम मेरी माँ हो तो इस चुनरिया को ओढ़ लो, मैं समझ लेंगे तुम मेरी माँ हो। चुनरिया को जैसे ही ओढ़ती है वैसे ही जल जाती है। कर्ण समझ गया ये एक भी मेरी माँ नहीं। कुंती छत पे केसों को सुखा रही है। कर्ण वहां से निकला, जवाब दिया कुंती ने लग रहा है ये मेरा ही बालक है।
बुलाया, बेटा यहाँ मैं तुम्हारी माँ। बोले तुम मेरी माँ हो तो ये चुनरिया को ओढ़ लो। कुंती ने जैसे चुनरिया ओढ़ी वो नहीं जली कर्ण समझ गया ये मेरी माँ है। लेकिन उस वक्त कुंती कुंवारी थी। अब कुंवारेपन पे कुंती उस पुत्र को कैसे रख सकती थी? अगर रखती तो समाज के लोग उसे गालियां देते। थोड़ी देर तक उसने अपने पास रखा, जवाब दिया बेटा चले जाओ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती हूँ। वो बालक वहां से नहीं जा रहा है। कुंती ने धक्का मार दिया और जब ढकेला मार दिया